ये साइंस का आपका तीसरा पार्ट है तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तंतु क्या होते हैं, उनसे कैसे धागा बनता है और उनसे कैसे वस्त्र बनते हैं। वस्त्र मतलब कपड़े, जैसे ये चुन्नी है, ड्रेस है, आपकी मम्मी की साड़ी, आपका कमीज, आपका शर्ट, ये सब क्या है किसी एक धागे से बना हुआ। जैसे आपने देखा है अगर मोजे में से एक धागा निकल जाता है, हम उसको खींचते हैं तो पूरा अलग हो जाता है ना, होता है नहीं होता। तो तंतु क्या है, उस धागे का भी पतला रूप। ये जो तंतु है वो क्या है, उस धागे का भी क्या है, पतला रूप। तो सबसे पहले हम तंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो तंतु अधिक पतली लड़ियों से बनी होती है जिन्हें हम तंतु कहते हैं। मतलब कोई धागा, जैसे मेरे ये चुन्नी में है, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक ये धागा दिखाई दे रहा है, ये धागा एक अलग से है ना। तो ये क्या है, मेरा धागा है, ये तंतु नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको तोड़ दूँ, तोड़ के और देखूंगी तो आपको देखो इसके अंदर और छोटे छोटे तंतु दिखाई देंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखो ये उस धागे में से मैंने क्या किया, देखो ये धागा था, उसमें से देखो एक और पतला धागा निकाला, ये मेरा धागा था और उसमें से एक और पतली लड़ी निकाली मैंने, उसी के अंदर से पतली लड़ी निकाली इस धागे के अंदर से। तो ये मेरा क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। धागे की भी बहुत पतली लड़ियां जब आपस में मिलती है तो धागे का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये तंतु हमको कहाँ से मिलते हैं, ये तंतु अब हमको कहाँ से मिलते हैं, ये जो धागे वो कहीं से तो हमको प्राप्त होंगे, तो ही कपड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये तंतु हमको कहाँ से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से और संश्लेषित रूप से। तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, जो हमको कहाँ मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनको हम नहीं बनाते। प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो प्राकृतिक रेशे हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक जो पादप से हमको प्राप्त होता है, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा आपका होता है जंतु, जो जंतुओं से हमको वो रेशे प्राप्त होते हैं। तो पादपों के अंदर सबसे ज्यादा हम रुई और पटसन का यूज करते हैं। आपने देखा है ना, रुई के खेत में ऐसा उसका बीज होता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो आपने देखा है उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का आ जाता है, ऐसा व्हाइट जब वो फटता है तो हमको कैसा लगता है, जैसे कोई है ना हिमपात हो गया और उस पूरे खेत पर सफेद सफेद क्या हो, बर्फ हो। ऐसा होता है कपास का, उसके ऊपर एक फल होता है, कपास के ऊपर एक फल होता है। मान लो ये कपास का पौधा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फल होता है। उस फल में से हमारे क्या होती है, कपास मतलब रुई बाहर आती है, व्हाइट। तो इस रुई को क्या करते हैं, जब हम इस रुई को इसके तंतु से अलग कर देते हैं, जब वो फल क्या हो जाता है, पक जाता है, फट जाता है, तो पूरा खेत हमको कैसा दिखाई देता है, सफेद सफेद। उसके बाद उस रुई को उस फल में से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ओटना। रुई के फल से, रुई का जो फल होता है, कपास के फल से रुई को अलग करना ओटना कहलाता है। और ये ओटना हम कैसे करते हैं, प्राचीन समय में हाथ से करते थे ना, और अभी तो क्या हो गया, मशीन आ गई, मशीन में डाल दिया तो रुई अलग हो जाती है, बीज अलग हो जाते हैं। होते या नहीं होते, उसके अंदर काले काले छोटे छोटे बीज भी पाए जाते हैं। तो उसको साफ करना क्या कहलाता है, ओटना। अब आपने देखा होगा रुई से मम्मी क्या करती, उसके धाग ऐसा ले लेती है और फिर उसको ऐसे ऐंठन कर देती है रुई को, है ना, फिर ऐसे बत्ती बना देती है और हम दिया करते हैं ना, तो वो क्या होती है, हमारी रुई होती है। दूसरा आपका आता है पटसन। पटसन भी क्या एक तरह का पादप है। पटसन कुछ इस तरह का होता है, उसके ऊपर पत्तियां होती है। ये क्या है, पटसन का पौधा है। इस पटसन को हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, फूल आना शुरू हो जाए, उस टाइम में पटसन की क्या करी जाती है, कटाई करी जाती है। कटाई मतलब उसको काटना। एक तरह का पौधा है, फसल उगाते हैं पटसन की। और इसका ये जो तना है, इस तने का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, धागों के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, जूट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूट भी बोल सकते हैं। आए आपको समझ में। तो ये दोनों हमारे कौन से तरह के रेशे हैं, पादप। अब हमारे जंतु के अंदर रेशम। तो रेशम हमको कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़ों से, है ना। हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, फिर वो रेशम बनाते हैं, फिर उस रेशम को हम गर्म पानी में उबाल कर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, पूरा रेशम का धागा बनाते हैं। तो वो हमको किससे मिलता है, रेशम के कीड़ों से। तो वो क्या है, जंतु है। ठीक है, ऊन एक तरह का कीड़ा। अब ऊन हमको कहाँ से मिलता है, भेड़ों से, बकरी से, और जो बहुत ठंडे प्रदेश है वहाँ याक से मिलता है। कुछ खरगोश के जो बाल होते हैं उनसे भी हमको क्या मिलती है, ऊन प्राप्त होती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जांतत्व रेशे। जंतु से प्राप्त रेशों का दूसरा नाम क्या है, जांतत्व रेशे। तो आपको इतना समझ में आया कि प्राकृतिक रेशे दो तरह के होते हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, एक पादप से और जंतु से।
अब आपका आता है संश्लेषित रेशे। अब संश्लेषित रेशे, संश्लेषण मतलब बनाना, तो कौन बनाएगा? प्रकृति तो नहीं बनाएगी, हमको बनाने पड़ेंगे। तो मानव निर्मित रेशों को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। किसको? मानव निर्मित, जो मानव मतलब मनुष्य खुद बनाता है। उसके अंदर देखो आपके उदाहरण है नायलॉन, रेयॉन, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक, ऐसे बहुत से मानव निर्मित रेशे। जैसे आपने पॉलीएस्टर, आपकी मम्मी की साड़ी देखी है आपने? देखिए ना, किसी पॉलिस्टर सिल्क की और ऐसे साड़ी होती है, अगर हम उसका एक धागा ऐसे खींचते तो उस पर कैसे ऐसे क्रॉस चिन्ह बन जाते हैं। तो ये सारे क्या है? मानव निर्मित है। अब इनको मानव निर्मित क्यों बनाना पड़ा हम लोगों को? क्यों? क्योंकि जो ये प्राकृतिक रेशे थे वो बहुत क्या होते थे? महंगे होते थे। तो उन्हीं के गुण के आधार पर, जैसे आप यहाँ देखोगे रेयॉन, ये भी क्या है? संश्लेषित रेशा है, लेकिन इसको लकड़ी की लुगदी से बनाया गया था, रासायनिक पदार्थ मिलाकर। तो इसके गुण किससे मिलते थे? रेशम से। तो हमारा अगर हम प्योर रेशम लेने जाए, एकदम शुद्ध रेशम, तो वो महंगा मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो जंतु से मिल रहा है। लेकिन यदि उसी के गुण का अगर हम रेयॉन लेते हैं तो वो उससे क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए अगले 100 वर्षों, पिछले 100 वर्षों से क्या चला आ रहा है? संश्लेषित रेशे निर्मित किए जा रहे हैं। और सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित निर्मित रेशा कौन सा है? हमारा नायलॉन। तो आपको समझ में आ गया प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे के बीच में। अब हम पढ़ते हैं सूती धागे की कताई। सूती मतलब कॉटन के जो कपड़े होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर भी एक अलग से धागा है, दिख रहा है आपको? एक अलग अलग धागे में आपको बताती हूँ। जैसे ये रहा ब्लैक कलर का धागा, सूती धागा, ये एक धागा, इसको क्या किया है? आपस में पिरो कर बुनाई कर कर क्या किया है? पूरा चुन्नी बनाई की है, पूरा दुपट्टा बनाया। तो कैसे हम सूती धागे की कताई करते हैं? तो देखा आपने, सबसे पहले हमने पढ़ दिया कि रेशे हमको कहाँ से मिल रहे हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाना, तंतुओं से पूरा एक अलग से तंतु बताया था, उससे पूरे मोटे धागा बनाना, हमारी इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? कताई। अब कताई कैसे की आपने देखा होगा ना, जैसे मम्मी भी घर पे करती है। जैसे आपने पेपर का भी हम बना सकते हैं, पेपर कटिंग करके दो को अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो बनती है नहीं बनती? चटाई टाइप बन जाता है। पहले के लोग क्या करते थे? बांस की पतली पतली वो करके और फिर उससे कताई करके चटाई और बनाते थे। वैसे ही हम क्या करते हैं? सूती धागे की कताई करते हैं। अब कताई करने के लिए 2 औजारों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो तकली और एक चरखा। तकली एक लकड़ी का आता है, उसके अंदर 2 धागों को करके और फिर कताई की जाती है। दूसरा है चरखा। चरखा आपने नाम सुना होगा। किसने सबसे पहले चरखे का उपयोग किया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने जो खादी का वस्त्र बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि हम विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे? खादी। तो उन्होंने क्या किया था? चरखे का निर्माण किया था। वो चरखा कैसा था? एक पूरा सर्कल था और एक हाथ का डंडा था, उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे तो चरखे पर धागा बनता जाता था, बुनाई होती जाती थी। तो किसके अंदर आती थी? कताई के अंदर, कि भाई रेशों से हमने धागा बना दिया। अब हमको तंतु भी मिल गए, रेशे भी मिल गए, उससे धागा भी मिल गया। अब हम करते हैं कि उससे वस्त्र कैसे बनते हैं। हमने देख लिया, धागा मिल गया हमको, तंतु मिल गया, अब उससे वस्त्र भी तो बनाने पड़ेंगे ना। जैसे अब इसमें कितने सारे अलग अलग कलर के आपको धागे दिख रहे होंगे, तो उससे ये पूरा दुपट्टा या साड़ी कमीज कैसे बनती है। तो हमारा नेक्स्ट है तागे से वस्त्र। तागे मतलब धागा, धागे से वस्त्र मतलब कपड़े कैसे बनते हैं। तो बुनाई के द्वारा, बुनाई को क्या बोलते हैं? विनिंग। बुनाई करना मतलब क्या होता है? विनिंग। जैसे आपने आपकी मम्मी को देखा है, जब मम्मी स्वेटर बुनती है, मम्मी को स्वेटर बुनते देखा है ना, 2 ऐसे सरिये होते हैं मम्मी के पास और 2 क्या होती है? अलग अलग कलर की क्या होती है? धागे की रील होती है। उससे क्या करती है मम्मी? ऐसे 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 बुन के करती है। जैसे ये एक चौक है सपोज, और ये दूसरा, ये क्या है? हमारी एक तरह की लड़ियाँ है, उसमें धागा पिरो के मम्मी ऐसे ऐसे करके क्या बनाती है? पूरा स्वेटर बनाते हैं, नहीं बनाते? आपने देखा है। तो उसको हम क्या करते हैं? बुनाई कहते हैं। कि 2 धागों के सेटों को जोड़ कर क्या किया जाता है? एक कपड़े का निर्माण किया जाता है। हम उसको बुनाई कहते हैं, विनिंग कहते हैं। उसके लिए एक होता है करधो। अब ये करधो क्या होता है? चटाई वगैरह बनाने के काम में आता है। उसके अंदर क्या होता है? 2 ऐसे लकड़ी के बने होते हैं, एक इधर और एक इधर। फिर उससे वो क्या करते हैं? ऐसे रील लगाते हैं अलग अलग, ऐसे एक पे रील लगाते हैं, फिर उसको बुनते जाते हैं और फिर इस लकड़ी को क्या करते हैं? आगे पीछे करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो धागा ऐसा पिरोता जाता है, अंदर क्या होता जाता है? एक के साथ एक पिरोता जाता है। उससे क्या हो जाता है? चटाई और पूरे वस्त्र का
निर्माण होता है कि साड़ी बनानी हो या कुछ भी करना हो तो ये गर्दों का उपयोग क्या है, प्राचीन समय से अभी तक चला आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तो मशीन आ गई, पर अभी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर गर्दों का उपयोग करके भी क्या बनाए जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि धागों से वस्त्र कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। ये कपड़े बनाने के लिए जो सामग्री वो हमको कहाँ से मिली, उसका पूरा इतिहास तो पता होना चाहिए। जैसे आग का आविष्कार कैसे हुआ वो हमको पता था कि भाई घुमक्कड़ जीवन जीने वालों ने देखा कि दो पत्थर जब आपस में रगड़ खा रहे तो आग उत्पन्न हो रही है, हम खाना पका के खाए तो अच्छा है ना। तो वैसे ही कपड़े बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो आप देखते हो कि आज से पहले लोग जो आदि मानव थे कहाँ निवास करते थे, जंगलों में रहते थे। तो वो अपने शरीर को ढकने के लिए किसका उपयोग करते थे, पत्तों का उपयोग करते थे। सबसे पहले वो किसका उपयोग करते थे, ये जो प्राकृतिक रेशे मिलते हैं, जो पत्तियां होती थी, उनसे उनका क्या करते थे, अपने शरीर के कुछ अंगों को ढकने का काम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे शिकार करना शुरू किया। तो जो शिकारी था उसका जो चमड़ी होती है, मतलब शेर का शिकार किया और हिरण किया, उसका जो चमड़ी होती थी उससे वस्त्र बनाना शुरू किया, उससे अपने अंगों को ढकना शुरू किया। फिर उन्होंने ये देखा कि धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इससे वस्त्र बना सकते। तो वो क्या करते थे, बहुत से पत्तों को इकट्ठा करते थे, फिर बेल आती है, उस बेल से क्या करते थे, उसको पहले तो सुई नहीं थी तो उसमें छेद करके उसको बंद करके पूरा क्या बना देते थे, पत्तों का एक घेरा बना के क्या करते थे, अपने इर्द गिर्द लपेट देते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि और आविष्कार हुआ। फिर किसका आविष्कार हुआ, सुई का आविष्कार हुआ। तो लोगों ने देखा कि यदि हम सुई के अंदर किसी धागे को पिरोते हैं और कपड़ों को सिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वस्त्र को बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, सुई का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसी मशीनों का और ऐसे जैसे गर्दे है, चरखा है, इन सब का निर्माण हुआ। और लोगों को पता चला कि इस तरह से हम धागे से पूरे वस्त्र को बना सकते हैं। तो ये हमको कहाँ से मिला, हमारे विरासत से, आदि मानवों से, है ना। जैसे आग का भी उन्होंने किया, ये वस्त्रों का भी पहले वो पत्तों का उपयोग करते थे और हम अब क्या करते हैं, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े और प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। बस ये है कि हम उनको क्या करते हैं, अधिक टिकाऊ और अच्छी तरह से बनाते हैं उन कपड़ों को। तो आपको ये समझ में आ गया कि सामग्री का इतिहास क्या है। और आप देखना, सबसे पहले जो कपास की खेती थी, जो कपास मैंने आपको बताया था, ये रुई चीज जो हमको कपास से मिलती है, वो नील नदी, जो प्राचीन मिस्र की जो नील नदी है उसके आसपास कपास की खेती बहुत की जाती थी। फिर उन्होंने क्या किया, कपास से ही सबसे पहले धागे का निर्माण किया और वस्त्र बनाने शुरू किए। तो आपको इतिहास समझ में आया। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस पूरे को एक में लिखा है, जैसे कपास को क्या करना, साफ करना क्या कहलाता है, ओटना। उससे एक एक रेशों को अलग करना, रेशों की कताई की जाती है। कताई मैंने आपको बताई, रेशों से धागा बनाना, मतलब तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई। कताई से हमारे क्या बन गए, तागे या धागे, बड़े बड़े धागे बन गए। उस धागे से क्या बना, वस्त्र। या तो हम उसकी बुनाई कर सकते हैं या बंधाई कर सकते हैं। बंधाई किससे करोगे आप, करघों से बंधाई होती है, मतलब आपस में धागों को बांधना। और बुनाई जैसे मम्मी स्वेटर वगैरह बुनती है, तो उस तरह से हम बंधाई या बुनाई करके क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा तंतु पूरे बड़े वस्त्र के अंदर परिवर्तित हो गया। और अभी आप सबसे ज्यादा कौन सा वस्त्र पहनते हो, कौन से, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र। आपको समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।